आपके जज्बात अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए मिशन प्रस्त हो जाएंगे। अपने मकासद को चाहने लगेंगे, जिससे आप अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करेंगे और वो तब्दीलियां फिर आपको इन प्रॉब्लम से निकाले। यही सही वक्त है। अपनी किस्मत आजमाई का यह सही वक्त है। अपने तजुर्बा को रिवार्ड्स में कन्वर्ट करना, अपनी नॉलेज को रिवार्ड्स में कन्वर्ट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से पिसेस बुर्ज ए होत मीन राशि। सितंबर का ये आखिरी हफ्ता है। 23 सितंबर को पहले ही दिन वीनस आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। ये 9th एंगल पर काफी प्लेजेंट रवैया इख्तियार करेगा। दूसरा इवेंट 26 सितंबर को होगा। मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। जब एंगल बदलते हैं प्लेनेट का, तो मूड ऑफ द प्लेनेट बदलता है। हम इसकी एग्जाम्पल कई दफा देख चुके हैं। जैसे सूरज मशरिक से तुलू हुआ वही सूरज है, लेकिन फजर सुबह के वक्त उसका बिहेवियर डिफरेंट है। फिर कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है। उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता होता वही सूरज फिर शाम के वक्त वो एक और एंगल को ज्वाइन करता है। वो उसके ढलने का एंगल है, वो शाम कहलाता है। वो इसका एक और बिहेवियर फिर गुरब हो जाता है। वो उसका एक और बिहेवियर है। जब वीनस या मरकरी अपने एंगल बदलते हैं तो उनकी बेस तो वही रहती है। जैसे मरकरी वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अटैचमेंट। लेकिन जब यह 9th एंगल पर आएगा तो उसमें कुछ मजीद मंजिलें तय होंगी। रोमांस क्रिएट होगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी। यह सब जनरल एडवांटेजेस हैं। 9th एंगल का मतलब है कि आपके जज्बात आपकी तालीमी सरगर्मियां की तरफ ज्यादा वाबस्ता हो जाएंगी। आपके जज्बात अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात में ज्यादा वाबस्ता हो जाएंगे। आपके जज्बात अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए मिशन प्रस्त हो जाएंगे। अपने मकासद को चाहने लगेंगे। जब वीनस 9th एंगल पर होगा तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी। आपको इंसान की असल हकीकत पता चलेगी। आपको अपनी मजहबी जिम्मेदारियां, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, जैसे सैक्रिफाइस, दूसरों की मदद, वेलफेयर वगैरह, यह सब की तरफ आपके जज्बात उमड़ने लगेंगे। यह है उसका एक नया पहलू और इसकी वजह से आपकी मसरूफियत में भी इजाफा होगा, इज्जत में भी इजाफा होगा, रिलेशन में भी इजाफा होगा। रिलेशनशिप अचीवमेंट भी हो सकेंगे। रिलेशनशिप के इजाफे का मतलब यह था कि अगर ऑलरेडी आप एक बाउंडिंग में है तो उसमें मजीद मोहब्बतें बढ़ेंगी, और अगर मोहब्बत में नहीं है या इजहार नहीं किया है या रिलेशन नहीं, तो उम्मीद है कि शादी के चांसेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स ये हो सकेंगे। 26 सितंबर को जब मरकरी आपके 8th एंगल पर आएगा और सूरज के साथ होगा, और सूरज भी 8th एंगल पर, मरकरी भी 8th एंगल पर, तो आपकी जहानत, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी एजुकेशनल एबिलिटीज, आपके लॉसेस, रिकवरीज की वजह बनेगी। अगर आप कहीं इंसल्ट में थे, आप किसी लिटिगेशन में थे, आप किसी लायबिलिटी में थे, इवन आप किसी एंजाइटी में थे, किसी कम में थे, तो भी अब मरकरी और सन की सपोर्ट आपको इन क्राइसिस, इन लॉसेस, इन ट्रबल्स, इन रेजिस्टेंसेस से बाहर निकालने में सरगर्मियां महसूस करेंगे, और वह तब्दीलियां फिर आपको इन प्रॉब्लम से निकालेंगी। अब लकी फैक्टर, इट इज फेवर ऑफ योर स्किल्स। अगली खबर सुनिए। मार्स और वीनस का अच्छे एंगल पर होना, मरकरी का सूरज के साथ होना, यह दो बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, और ये इस हफ्ते से यहाँ से अब आपके लिए मजीद आसानियां पैदा होंगी। सैटर्न तो पहले ही रेट्रोग्रेड चल रहा है और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत मौजूद है।
2024 में जब तक वो रेट्रोग्रेड है आप पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऊपर से मरकरी और वीनस की सपोर्ट भी आ गई, 2 प्लेनेट और भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से एक मार्स है जो आपके 5th एंगल पर है। इस वक्त मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। मार्स इज पॉजिटिव बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस वाले मामलात, वहां से कामयाबी मिलना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट, यह जो ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स, लोहे में इन्वेस्टमेंट, यह सब मेटल्स में इन्वेस्टमेंट, यह सब आपको फायदा देंगे। मार्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रेवलिंग। अगर किसी तरह का सफर किसी मकसद के लिए इख्तियार करना चाहते, फैमिली के साथ या इंडिविजुअली, बोथ आर पॉसिबल आपके लिए। जुपिटर आपके 4th एंगल पर, दिस इज द पावरफुल मोस्ट एंगल जो आपको आसानी की तरफ ले जाएगा। यह सही टाइम है अपनी किस्मत आजमाई का, यह सही टाइम है अपने तजुर्बा को रिवार्ड्स में कन्वर्ट करना, अपनी नॉलेज को रिवार्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपने लाइफ को रिवार्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग का, अपनी औलाद के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी का। यह राइट टाइम है जब जुपिटर यहाँ पर अभी कुछ हफ्ते और डायरेक्ट है, फिर इसने रेट्रोग्रेड भी होना है। तो अगर आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं तो वो ले लेने चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेशन मैंने आपको बता दी, वो भी पॉजिटिव चल रही है। सिंगल लाइन में बताएं, एज ए प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर वेरी गुड एट ऑल इन द लाइफ, like personality, finance, source of income, physical health, family unity, relationship, achievements, spiritual beliefs, losses, recoveries, career achievements, multitasking and even teamwork। हालांकि वो साइड ओके नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ सन एंड सन की सपोर्ट आपको लीडरशिप क्वालिटी देती है, तो वह साइड भी आपके लिए ऑन हो चुकी। इतनी फेवर्स के बाद तो हमें लगता नहीं किसी को भी इस वक्त उलझे होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई पिसेस इस वक्त भी उलझा हुआ तो उसे सूरह शम्स दिन में 5 बार पढ़नी चाहिए और उसे ब्लू सफायर पहनना चाहिए। यह रेट्रोग्रेशन और नेगेटिविटी को, सेल्फ डिस्ट्रक्शन को, बुरी आदतों को भी कवर करता है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।